हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, मींस कि पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का एडिशनल पॉइंट। ओके, जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में सारे सब कुछ देखा, मींस जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, नीलपोटेंट क्या होता है, इनवोल्यूटरी क्या होती है। और उससे आगे बढ़ें तो हमने देखा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, सिमेट्रिक पे जाते हैं। सिमेट्रिक क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक क्या होती है। फिर हमने देखा इसकी प्रॉपर्टी देखी, एग्जांपल देखा। इसके बाद हमने देखा इसकी जो है ट्रांजुगेट क्या है, या फिर और उसके बाद देखा कॉन्जुगेट में कितने टाइप होते हैं, और इसके साथ में जो है कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। दूसरी बात स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। फिर हमने आगे मूव हमने किया इसकी प्रॉपर्टी को साथ में देखते हुए हम लोगों ने देखा फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है और सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी। फिर आइगन वैल्यू क्या, आइगन वेक्टर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, करैक्टरिस्टिक वैल्यू आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। आगे फिर हम लोग बढ़े तो इधर हमने देखा मिनिमम पॉलिनोमियल क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल क्या है। ये सारी चीज़ देखने के बाद अब हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के नुमा, जो कि हमारे CSIR नेट और IIT जैम और अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में ये फॉलो होगा। फॉलो होने का मतलब अगर तुम्हें ये आता है तो जो है तुम इसका यूज़ कर सकते हो, अगर तुमने सारे वीडियो देखे हैं तो। और नहीं तो तब भी यहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। तो लास्ट तक देखिएगा और स्क्रीन को रोटेट कर लो फुल मोड में देखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, लेट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, Aij ऑफ ट्रांसपोज, ओके, ऑफ n क्रॉस n का, वेयर Aij आर को फैक्टर ऑफ Aij। मीन्स कि कैपिटल जो Aij है वह को फैक्टर है स्मॉल Aij का फॉर ऑल i एंड j के लिए। इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, तब उसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कैपिटल Aij का ट्रांसपोज, जो कि आप ऑब्वियस जानते हो कि एडजॉइंट जो होता है वह को फैक्टर का जो है ट्रांसपोज जो होता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। इससे थोड़ा आगे बढ़ें तो हम लोगों इस क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, अगर समेसन j इक्वल टू 1 to n करें तो Aij के इंटू स्मॉल जे के, गौर करना इस बात पर क्या लिखा है, समेसन j इक्वल टू 1 to n कैपिटल A जे के इंटू स्मॉल a जे के इक्वल किसके है, जे बाबा 1 2 3 से तरह रखते जाओ तो क्या पाओगे, A1 कैपिटल A1 के इंटू स्मॉल 1 के प्लस कैपिटल A2 के प्लस स्मॉल A2 के प्लस कैपिटल A3 के इंटू स्मॉल A3 के, डायरेक्ट इक्वल टू कहाँ तक, कैपिटल AN के इंटू स्मॉल n के, जो कि इक्वल किसके हो रहा है, डिटर्मिनेंट के, मतलब को फैक्टर के। जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी को डिटर्मिनेंट में, कि जो आपका डिटर्मिनेंट होता है इसी मैट्रिक्स को वो इक्वल होता है, आप चाहे रो लो, ओके, सॉरी कॉलम, रो उस रो को जो है उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो, या फिर कॉलम लो तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था अगर आप देखे हैं तो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल किसके होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ओके। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है कैसे इसका जो है इसमें आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इफ डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 है तब हम डिफाइन करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स को, बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, ये आप लोग वाकिफ हो। चौथा पॉइंट क्या है, अगर आपने किसी दैट मीन्स कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स के सिंगल रो में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया
तो उस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हो, k इंटू ए लिखते हो, लेकिन आपने उस स्केलर को पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए दैट विल इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। इस 4 नंबर पॉइंट को गौर करना क्योंकि इस बेस पे आता है। मैंने क्या बताया कि अगर हम एक रो में मल्टीप्लाई करें तो k इंटू ए लिखेंगे, लेकिन हम सभी रो में करेंगे तो k की पावर n इंटू ए लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ो। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। चूँकि अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। लेकिन 5वां पॉइंट हमें क्या कर रहा है कि अगर किसी का उसका एडजॉइंट उसका जो है हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का, तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n का। ठीक, दिस इम्प्लाइज, इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, जहाँ एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन किस तरह है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1 कब, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो, और जब डिटर्मिनेंट 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑब्वियस बात है ये। 6वां पॉइंट क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मीन्स r टाइम हमने एडजॉइंट लेके सी मैट्रिक्स का, तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर और n-1 पावर r के। ठीक, मीन्स हमने किसी मैट्रिक्स का अगर r टाइम एडजॉइंट ले लिया तो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 पावर r टाइम पर। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हमने माना कि एक m क्रॉस r का मैट्रिक्स है, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है, तो ये हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट में ये हमने 5 पॉइंट देखा। ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जो कि m क्रॉस r ऑर्डर का है, एक b है जो कि r क्रॉस n ऑर्डर का है, be are two matrices such that the product AB is conformable, then आप जानते हो कंडीशन कि किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो हो। तो आर सेम है इसलिए पॉसिबल है। अगर इस तरह हैं तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी लेस देन होगा किसके, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी के। दूसरा पॉइंट क्या है, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस आर के। ओके, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100% कि इस जो सेकेंड नंबर पॉइंट है, इसके जो दोनों पॉइंट है, इस पर बेस पीजीटी में टीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। और आपको खास बात बताएं कि जितने मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं वो सारे सबको जानते हैं पीजीटी की कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने अलजेब्रा, लीनियर, अब स्टेट, कॉम्प्लेक्स, ओडी, पीडी सारा कुछ चार्ट के बैठे रहते हैं। जो सेंट्रल के बच्चे होते हैं, स्टेट में भी जो अच्छे पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको पीजीटी तुरंत आइडिया मिल जाता है, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से उठा है। बस ये अलग बात है कि वो उस मेथड पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो लगा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो समझ जाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन यहाँ से उठा है। ये सारे कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कुछ अगला कोई बताता है वो वहीं से उठता है। बस ये है कि जैसे अगर आपने हाँ लीनियर जब पढ़ ली तो उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बता ले जाओगे, लेकिन कब, जब अच्छे से पढ़े रहोगे तभी। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट हमने किया, तब अगर उन दोनों का मैट्रिक्स को जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी के। दूसरा क्या देखा कि रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस आर से। कि इसको रट लेना है, समझ लेना कैसे भी, बट याद रहना, चूँकि IIT JEM से साइनेट में हम लोग को रिजल्ट याद रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और थ्योरम। तीसरा पॉइंट क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन मतलब कि अगर एक ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तब क्या होगा, इफ रैंक ऑफ ए बराबर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए बराबर n, सॉरी रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर n, इफ रैंक ऑफ ए बराबर n माइनस 1, सॉरी इनवर्स है, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1, इफ रैंक ए लेस देन n माइनस 1, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0।
यह क्वेश्चन जो है मुझे सोल्यूशन इसका थोड़ा दिक्कत लग रही है क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इससे कोई रिजल्ट, अगर आप कोई रिजल्ट के साथ में इससे बता सको तो कमेंट करना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर क्या है? लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, जो कि लेस देन एन के, देन 2n माइनस आर लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर। सॉरी, जो तीसरा पॉइंट है उसमें टिक नहीं करना है मेरे दोस्त। उसमें ये कह रहा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ये तीनों कंडीशनें होल्ड होंगी। तो ये तो हमारे असाइनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन का है तो रैंक ए अगर एन है तब उसका रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी एन होगा, और रैंक ए अगर 1/n है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 1 आएगा, और रैंक अगर ए लेस देन n-1 है तब रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाएगा। वाह, तीसरा बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है सीएसआर नेट वालों के लिए। चौथा, दोनों सेम आता है कब? जब आर लेस देन एन हो। पांचवा क्या है? सपोज द फील्ड के इज इनफाइनाइट देन एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज आइदर अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। मतलब जब आपकी जो फील्ड दी गई है वो फाइनाइट ना हो के इनफाइनाइट हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके पास यूनिक भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी हो सकता है। और ये पॉइंट मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आपके पीजीटी में ज़रूर आता है ये, कि व्हेन के इज इनफाइनाइट देन नंबर ऑफ लीनियर सिस्टम सोल्यूशन इज। इसमें से आप कोई भी टिक कर सकते हो कि ये तो ये चीज़ हमने देखी। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, छठा नंबर पॉइंट। छठा नंबर पॉइंट क्या है? टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द सेम सोल्यूशन if and only if each equation in each system is a linear combination of the equation in the other system। मतलब जैसे मान लो आपका ax प्लस बी आई प्लस जेड बराबर 3 दे दिया गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दे दिया गया। अब ये इक्वेशन दोनों अगर एक दूसरे के सेम सोल्यूशन हैं, ओके सॉरी, मतलब किसी भी लीनियर सिस्टम के टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द सेम सोल्यूशन इफ ओनली इफ ईच इक्वेशन इन ईच सिस्टम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके, ऑफ द इक्वेशन इन द अदर सिस्टम। मतलब कहने का मतलब समझे आप कि जो पहला इक्वेशन है वो दूसरे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में लिखा जा सके, और जो दूसरा हो वो पहले के अदर की लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, तब उन दोनों सिस्टमों के पास सेम सोल्यूशन होगा। 7 नंबर पॉइंट क्या है? टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सोल्यूशन। यहां तो हमने समझा सेम, किसी लीनियर सिस्टम के सेम सोल्यूशन कब होगा। सातवां हम क्या समझ रहे हैं कि किसी टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा इक्विवेलेंट यदि उनके पास सेम सोल्यूशन हो, और उनकी इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उनके पास सेम सोल्यूशन हो गया तो वो जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ओके, ये पॉइंट याद कर लेना कि दो सिस्टम ये क्वेश्चन के इक्विवेलेंट होते हैं अगर वो दोनों जो है सेम सोल्यूशन रखते हो। 8वां नंबर पॉइंट क्या है? सपोज अ सिस्टम एम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिस्टम एफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन एम एंड एफ हैव द सेम सोल्यूशन। बिल्कुल, मतलब कोई एम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमने उस पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो दोनों के सेम सोल्यूशन आएंगे। 9 नंबर पॉइंट क्या है? डब्ल्यू एक जो है W be the general solution of a homogeneous system Ax equal to 0, and suppose that the echelon form of the homogeneous system has a free variable, okay, let u1 u2 u3
up to US be the solution obtained by setting one of the free variable equal to 1 or any non-zero constant and the remaining free variable equal to 0, then the dimension of W is equal to S and the vector U up to US form a basis of W. Okay, फ्री वेरिएबल होगा। 10वां नंबर पॉइंट क्या है, द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W, द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W ऑफ ए होमोजेनियस सिस्टम दस नंबर पॉइंट क्या है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W ऑफ ए होमोजेनियस सिस्टम X equal to 0 is n minus R, where n is the number of unknowns and R is the rank of the कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। ओके, जहाँ कैपिटल आर ना हो कि वो स्मॉल आर है, चूँकि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को हम लोग स्टडी नोट करते हैं, वो गलती से लिख उठा है। तो जो डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W होता है वो होमोजेनियस सिस्टम का इस तरह होता है। 11 नंबर पॉइंट क्या है, द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W ऑफ ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम X बराबर B इज n माइनस R प्लस 1। मतलब अगर कोई नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो जो उसका डायमेंशन आएगा वो n माइनस आर प्लस 1 आएगा, जबकि होमोजेनियस होगा तो n माइनस आर आएगा। डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। 12 नंबर पॉइंट क्या है, अगर ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स देन दी फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, मतलब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह इनवर्टिबल हो सकता है अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो। ए इज रो इक्विवेलेंट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ये फॉलो कर सकता है तीनों। ठीक, तीसरा क्या है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिसेस इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आप कोई मैट्रिक्स ये दिया गया है, आपने उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, दैट मीन्स रो या कॉलम, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ वो मैट्रिक्स कहलाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स का एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होता है। 14 नंबर पॉइंट क्या है, एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू अ यूनिक ब्लॉक मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस वेयर IR इज द R क्रॉस R आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो, जब मैं एशेलॉन फॉर्म आपको बता रहा था तो मैंने बोला था कि कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स वह यूनिक ब्लॉक मैट्रिक्स में इक्विवेलेंट हो सकता है। जहाँ पर ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये एशेलॉन या सॉरी ये कनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म का आता है। उसमें 4 फॉर्म होते हैं, मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n का नॉर्मल या कनिकल फॉर्म होगा अगर वो चारों में से कोई एक बिलोंग कर जाए तो ये पहला है, तीनों बाकी उसको देखना आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने देखा 14 नंबर पॉइंट। 5वां क्या है, सपोज ए बी इज डिफाइंड, मतलब किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन है, देन सपोज ए हैज अ नॉन जीरो रो देन बी इज अ जीरो देन ए बी इज हैज अ जीरो। बिल्कुल, सपोज ए हैज अ जीरो रो, तो आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का अगर एक किसी रो या कॉलम जीरो हो गया तो वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है। सेकेंड भी उसी तरह है, उसमें रो की बात की नीचे कॉलम की बात की, सपोज बी हैज ए जीरो कॉलम देन ए बी हैज अ जीरो कॉलम। 16 नंबर क्या है, एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स इज ए रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स इन रो एशेलॉन फॉर्म। एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स इन रो एशेलॉन फॉर्म। ओके, 70 नंबर क्या है, एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। हाँ, यह बात सही है कि प्रत्येक मैट्रिक्स का जो एशेलॉन फॉर्म एक ओनली एक ही होगा, एक से अधिक एशेलॉन फॉर्म नहीं होता है। 18 नंबर क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल, इसको आप समझ लो 12th से जानते हो, आप तो मास्टर में पहुंच गए हो कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक या फिर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। और क्या है, 19 नंबर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज b प्लस आई सी
where B is a real symmetric matrix and C is a real skew symmetric matrix. 20 नंबर क्या कह रहा है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज P प्लस आई क्यू वेयर P एंड Q आर ए हर्मिशियन मैट्रिसेस। गौर करना 20 नंबर पॉइंट पर, ये प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है यूनिकली P प्लस आवर्टा Q में, जहाँ P होता है हर्मिशियन और Q भी होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए की पावर थीटा, मीन्स कि कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। तो ये हुआ 18, 19, 20 कुछ पॉइंट के 20 तक पॉइंट हुआ। आगे देखते हैं क्या है, अभी और है हम लोग के लिए। इसको 2, 3, 4 बार देखोगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर लाना है, निकालना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 21 नंबर क्या है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये वही है जो अभी हमने आपको बताया। 22 नंबर क्या है, इफ ए इज ए हर्मिशियन देन आवर्टा ए इज स्क्यू हर्मिशियन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा की मीनिंग क्या होता है कि ये इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइज बाई है, मतलब अगर ये कोई हर्मिशियन है तो आवर्टा से मल्टीप्लाई करने पर वह स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई स्क्यू हर्मिशियन है तो उसमें आवर्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो वह हर्मिशियन बन जाएगा। ओके, 23 नंबर क्या है कि इफ ए एंड बी आर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 देन ए एंड बी इक्वल टू 0। अगर इस बात की समझो तो ये एक लॉजिक दे रहा है, और ये लॉजिक अगर समझ गए तो आपको बहुत आनंद आएगा। समझो कि एडिशन ऑपरेशन है, आपने 2 एलिमेंट लिया, 2 और 3 लिया, बराबर 0 हो रहा है। ठीक, 2, 3 को समझो x प्लस वाई है, ठीक है, बराबर 0 है। गौर करना, 2, 3 को ना समझो, मतलब x प्लस वाई बराबर 0 है। तो सोचो प्लस ऑपरेशन है तो सबकी वैल्यू 0 कैसे कब आएगी, जब दोनों वैल्यू 0 हो। एक वैल्यू 0 करने करोगे तो x बराबर 0 आएगा, जो कि असंभव है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, 0 हो जाए तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ इम्प्लाइज करेगा कि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 मैट्रिक्स होगा। 24 नंबर क्या है, डी मैंने माना कि D1 D2 2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं और ए एक मैट्रिक्स है जो कि किस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। अगर इसके बराबर आइडेंटिटी आता है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, कमेंट करके बताना। ओके, इफ पी बराबर AD1 A एंड Q बराबर AD2 A देन P एंड Q कम्यूट्स। ओके, if D1 D2 be a diagonal matrices and A be a matrix such that A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, देन P बराबर AD1 A प्लस Q एंड Q बराबर AD2 A। ओके, 25 नंबर क्या है कि इफ ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आवर्टा ए एंड माइनस आवर्टा ए आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ओके, ये तो आप लोग जानते ही हो। 26 नंबर क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन फॉर एनी मैट्रिक्स बी एंड कॉमा बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज अ सिमेट्रिक। इसी को वर्डिंग अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसको सिमेट्रिक आएगा। 27 नंबर क्या है, ब्री स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज अ सिंगुलर। बट मीन्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होगा कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो अगर वो ऑड ऑर्डर का है तो वह सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। 28 नंबर क्या है, ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन। मतलब अगर आपका पास कोई सिमेट्रिक या हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके चाहे जितने पॉजिटिव पावर लो, हमेशा सिमेट्रिक और हर्मिशियन आएगा। इस तरह बेस ऐसा नेट में आता है क्वेश्चन। ठीक, 29 नंबर क्या है, ए इज अ नॉन सिंगुलर इफ ओनली एडजॉइंट ऑफ ए इज ए नॉन सिंगुलर। मतलब कोई मैट्रिक्स से नॉन सिंगुलर होगा अगर उसका एडजॉइंट ए नॉन सिंगुलर हो। ओके, तो ये बात इतनी क्लियर हुई। इसके बाद हम लोग सॉल्व क्वेश्चन, जैसे इसका एन्युलेटरी क्या है,
ये सारी चीज़ें आर इनवर्स फाइंड करना, ओके। और ये इसमें क्या है, रैंक फाइंड करना, इस सब का जो है हम लोग ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ए मैट्रिक्स का सर्च करना, आपको इस चैनल के सारे व्यूज हो जाएंगे। और ये सारे आपके एनुअल एग्जाम, ओके, बीएससी एमएससी में अक्सर इस यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो अगर यहाँ से इसको देख लोगे तो आपके लिए एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आपने देखा, इसके बाद ये सारी आपने प्रॉपर्टियाँ देखी, ओके। तो आई थिंक जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और तो एक्सरसाइज भी देख लेना इसके साथ, इसको सॉल्व करना, ओके। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर viewing the video, and subscribe the channel and like the videos for more update, which all videos are helpful for you। आप स्टूडेंट बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स, ओके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू।